कामकाज ने इतना बोझल कर दिया है, इतना तनावपूर्ण कर दिया है कि अब लगता है कि अध्यात्म की यात्रा की ओर चला जाए। यहाँ विशेष कुछ भी नहीं है। घर परिवार के साथ में कुछ ऐसे तनाव के क्षण निकल कर आए जिस वजह से मन व्यथित हो उठा। हमने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी हमें घेर लिया गया। अब आध्यात्म के पथ की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ कुछ भी विशेष नहीं है। कई बार व्यक्ति ऐसे विरक्ति के भाव के साथ में 2 से 3 दिन के लिए होता है। पुनः जैसे ही कामकाज में खुद के लिए एक डोमिनेंस निकल कर आती है, पारिवारिक जनों के साथ में सुलझने निकल कर आती है, वही रूटीन शुरू हो जाता है। आध्यात्म कोई अलग से चलती हुई प्रक्रिया नहीं है। हम जब भी अपने मन के भीतर के भावों को समझने का प्रयत्न करते हैं, उस समय क्रोध आया था, बचा जा सकता था और क्रोध से बचकर अपनी यात्रा को अलग सिरे के साथ में तय कर सकते थे। वो भाव जो भीतर पनपते हैं वो आध्यात्म के नज़दीक हैं। नौकरी पेशा जीवन में चाहूँ और ऑफिस पॉलिटिक्स है, हर कोई खुद को बचाने का या एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि हम इस महीने अगले महीने संभल कर चलते चले जाएं, कोई और व्यवस्था हो वहाँ तक। यहाँ हम खुद को बहुत अच्छे से बना कर रखें, उसके लिए जो भी करना पड़े हम कर सकते हैं। ये जो व्यग्रता है, ये जो खुद को ज़बरदस्ती संभालने की स्थितियाँ हैं, ये व्यक्ति को नकारात्मकता के भावों में घेरती चली जाती है और जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा होनी चाहिए उस ओर बढ़ने ही नहीं देती। हम प्रत्येक क्षण जब भी डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं और वहाँ से जब सुकून में होते हैं, वो भी आध्यात्म के नज़दीक की यात्रा है। यूँ समझ लीजिए कि 4 से 5 लोग मिलकर ऑफिस की कोई भी चर्चा कर रहे हैं जिसके भाव कुछ भी नहीं है, वो कोई भी कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। हम वहाँ नहीं जुड़ते अपने कामकाज के आनंद के साथ में। हमको मालूम है कि चर्चा कल किसी और के लिए हो रही थी, आज हमारे लिए हो रही है, कल किसी और के लिए होगी और ये यात्रा चलती रहेगी। कितने एम्प्लॉयज़ आए, कितने चले गए, ये चर्चाएं कभी भी नहीं छूटी। और इन्होंने आखिरकार हमें दिया क्या? जब व्यक्ति ये समझने का प्रयत्न करता है तो यकीन मानिए वो अध्यात्म की यात्रा के साथ में होता है। घर में बच्चा खेल रहा है, उसके साथ पूर्णतया जुड़े हुए हैं, सब कुछ छोड़कर। वो भी यात्रा अध्यात्म की है। जब कुछ लिखने बैठे तो पूरे ही भाव वहीं पर हैं, कुछ और मन में है ही नहीं। वो यात्रा भी अध्यात्म की है। प्रत्येक क्षण जो आसपास तनाव घूम रहे हैं, उससे हटकर हम ये सोचते हैं क्या अगले महीने 6 महीने बाद ये स्थिति रह पाएगी? मन से निकल कर आता है नहीं। तो वहाँ से जो विरक्ति की शुरुआत होती है, ये सकारात्मक विरक्ति है, ये तनाव के साथ में घिरी हुई विरक्ति नहीं है। जब ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति होता है तो समझ लीजिए वो अपनी इंटेंस स्पिरिचुअल जर्नी की ओर है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 25 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, गुरुपुष्य आज के दिवस विशेष में ही है। गुरुवार रहेगा, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। सबसे पहले जो बेसलेस फियर की अप्रोच है उससे आज संभल कर चलने का प्रयत्न करें। हृदय संबंधी रोगों के साथ में दुविधाएं जो बनी हुई थी उससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में कोई भी निवेश आज उत्तम नहीं है। सुबह सुबह योग ध्यान के साथ में दिवस की शुरुआत करना खुद को संतुष्टि प्रदायक क्रम देने वाला हो सकता है। और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातक अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड बेस पर लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, छोटी छोटी बातों के साथ में जो कोलाहल बने हुए थे उससे हटकर आप अपनी आगे की यात्रा को तय करने वाले रहेंगे। मेडिकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ आज नए अनुभव आपको मिल सकते हैं, परंतु मान सम्मान में भी उस लिहाजा वृद्धि रहने वाली होगी। वृषभ राशि, पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है। छोटे छोटे जो कार्य बड़ी सफलताओं की तरफ व्यक्ति को लेकर जाते हैं उसमें आज आपको पूर्णतया जुटकर रहना चाहिए। सुबह सुबह की ऊर्जा आपके लिए ऐसे कार्यों के साथ में
गतिमान कर जाएगी कि जहां से सफलता के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले होंगे। दोपहर के समय आलस्य की अवस्थाओं से बचें। घर परिवार के साथ में आज होते हुए जो भी यहाँ समझाइश के दौर हैं वो आपको सकारात्मकता की ओर लेकर जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जो दुविधाएं चल रही थी उससे हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। जॉब हो या फिर बिजनेस, डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट पूरी है। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आज आपके लिए गुणातीत सफलता मौजूद रहने वाली होगी, ये भी आप स्पष्ट करके ज़रूर चलें। वहीं मिथुन राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। साथ ही साथ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए डेवलप होते चले जाएंगे। इसी समय अंतराल के साथ चलते हुए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि भी आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट की ओर यदि आप जाना चाहते हैं, यहाँ रुकावट और थकावट बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से आप खुद का ख्याल रखें। आज वर्तमान में जीने का प्रयत्न करें। भूतकाल में जो गलतियां हुई, भविष्य में हम किस किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उन सबको छोड़कर आज जो फोकस आप रखेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने मिलते चले जाएंगे। आज के दिवस में आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। मन के भीतर शांति प्रदायक क्रम निरंतर मिलते चले जाएंगे और वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से हैं। इसी वजह से किसी भी इंटरव्यू की तरफ यदि आप जाते हैं, बहुत अच्छे परिणाम स्वयं के लिए सामने लेकर आने वाले आप रहेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई और नकारात्मक गुंजाइश मौजूद नहीं है। कर्क राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि की वजह से जिन भी लोगों से मुलाकात होगी, आप अपने प्रभाव को वहां स्थापित करने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स जो लंबे समय से घिरी हुई थी, आज उससे निजात मिलने वाली होगी और आप अपने कामकाज में और ज़्यादा गहराई से चलते चले जाएंगे। ले ऑफ जैसी चिंताएं सता रही थी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ऐसी गफलतें मन के भीतर लोगों के द्वारा बोई जा रही थी, उन सब से आप हटते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही आज के दिवस विशेष में गृहस्थ पक्ष की ओर से अच्छी खबरों की उम्मीद यहाँ लेकर चलें। और वहीं जो भी क्षण घर परिवार के साथ में मिलते हैं और वहाँ पूरे तरीके से सकारात्मक सामंजस्य हैं, हम वहाँ खुद को स्थिर करने वाले हों, मन के भीतर की जो अवस्था यहाँ स्थिर होती चली जा रही है उसके साथ और अधिक आनंदित होने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। सिंह राशि, सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आप कीजिएगा। इसी के साथ में यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट के फोल्ड आपके लिए एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी स्थितियों में नयापन निकल कर आ सकता है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में कोई भी संभावना का सिरा सामने मिलता है, उसको पूर्णतया अपने साथ जोड़कर चलें। दोस्तों के साथ जो समय बीतेगा वो यहाँ पर आपके लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर आता चला जाएगा, परंतु शत्रु पक्ष से यहाँ सावधानी बरत कर चलने का पूरा प्रयास आप करते चले जाएं। ये निवेदन सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना श्रेयस्कर है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आपके लिए इंटेंस पॉजिटिव बेस बने रहेंगे यदि दोपहर के बाद में वो प्रक्रिया सामने है तो। कन्या राशि, यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, यानी प्रत्येक सिरे में जहां जहां प्रयास कर रहे हैं वहां आप खुद के लिए सफलता का आभासी तत्व आसपास देख रहे हैं। इंट्यूशन का पॉजिटिव बेस आपके लिए बना रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में जितनी ताकत से आप स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेहद उत्तम। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए जो पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस समय की प्रक्रियाओं के साथ में यहाँ ध्यान के साथ में जीवन को जोड़ना मन के भीतर की शांति को गहराई के साथ में आपके लिए स्थापित करने वाला क्रम कहा जाएगा, इसमें कोई भी दुराय नहीं। तो वहीं कन्या राशि के जातक यदि कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए यहाँ सफलताओं का जो भावी क्रम होता है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। जिस भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो रही है पूरी एकाग्रता के साथ वहाँ बने रहिएगा। तुला राशि,
यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके भीतर नहीं है। ये एक इंटेंस पॉजिटिव बेस है। इसी वजह से जिस भी कार्य की तरफ आप जा रहे हैं पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप संलग्न होने वाले रहेंगे। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट्स मौजूद है, तो वहीं घर का कामकाज करते समय हल्की फुल्की चोट की स्थितियां निकल कर नहीं आने पाए, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। जो मन मुटाव अनायास ही कई बार गृहस्थ जीवन में आ जाया करते हैं, वो कई बार बहुत बड़े स्वरूप में सामने होते हैं और मन के भीतर तनाव की गहराई निकल कर आती है। जो भी हम कह रहे हैं उसमें इत्मीनान रखने वाले होंगे। जो भी हम सुन रहे हैं इंस्टेंट रिएक्शन के साथ में चलने वाले नहीं होंगे। ये दो मूल भाव अपने साथ बहुत गहराई से आप अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो मधुमेह संबंधी रोगों से यदि आप ग्रसित रहे हैं तो आज खान पान पर अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये भी एक प्रमुख निवेदन है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत शानदार तरीके से बना हुआ है। जो घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातें बारंबार दुविधाएं दे रही थी, उससे हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। आज के पूरे ही दिन की भाग दौड़ शारीरिक और मानसिक थकान लेकर आ सकती है। इस वजह से खुद को शाम के समय में बहुत अधिक ट्रैंक्विल दीजिएगा। जो आवाज़ें नहीं पसंद है, जो बातें नहीं पसंद है, उनसे कई बार दूर रहने की ज़रूरत होती है। ये अवश्यंभावी स्तर और क्रम अपने साथ बनाकर चलें। ये भी याद रखें कि जो ये समय है आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में निष्णात बेहतरी लेकर आ रहा है। जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ आपके साथ में जुड़ने वाला होगा, आपकी छवि के प्रभाव में और अधिक आकर्षित और कामकाज में अधिक समर्पित होता चला जाएगा। वहीं जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है उसमें कहाँ से गफलत निकल कर आ रही है और किस वजह से दुविधा निकल कर आ रही है, इस एक बात को अपने साथ बारंबार जानने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बनाकर रखिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि बहुत गहराई से बनी हुई है, परंतु ये बात ज़रूर है कि निर्णायक मौक़ों पर जो आत्मविश्वास की कड़ियाँ हैं वो धोखा भी दे सकती है। इसी वजह से जो भी बात हम कह रहे हैं लोगों की पहले अधिक सुने, उसके बाद में ही अपनी जो एक तरह से समझाइश के सिरे हैं वो लोगों के सम्मुख रखने वाले हों। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया या फिर क्रिएटिव फील्ड संबंधी जो भी स्पेसिफिक लेवल होता है उसमें आपके लिए सकारात्मकता की गुंजाइश आज है। हालांकि गैस्ट्रिक ट्रबल से काफ़ी हद तक सावधान रहकर चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि आपके लिए आज भूमि संबंधित और स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स इतने पॉजिटिव नहीं हैं। इसी वजह से निवेश में बहुत ज़्यादा संभलें। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के संकेत हैं। आज जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सकारात्मकता की गूंज रहने वाली होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। मानसिक सुख भी यहाँ आपको निरंतर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर यदि आप जाना चाहते हैं तो अब रुकावट और बाधा के सिरे आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे। यहाँ सोच में किसी भी तरीके का संशय अपने साथ में रखने से बचिएगा। छोटी छोटी बातें जो कई बार गफलतें देती है उनसे दूर रहकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं यदि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, यहाँ और अधिक तीव्रता के साथ में आप अपने मानक तय करते चले जाएंगे। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ जो सोच में रुग्णता बनी हुई थी लंबे समय से, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। वहीं पर भागदौड़ में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखने वाले हों। कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी उम्मीद आपको नहीं थी, उसके लिए तैयारी करके रखिएगा। संतान पक्ष लंबे समय से कुछ छुपा रही है, लग रहा है। एक बार चर्चा की जाए आत्मीयता के भाव के साथ में, जब भी उनसे कोई भी निष्कर्ष की ओर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं तो एक अलग स्पंदन सम्मुख मौजूद होता है। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नेत्र संबंधी विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। तो वहीं शत्रु पक्ष आज उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा कई बार हम सोच लिया करते हैं, परंतु ये गौर कीजिएगा कि यहाँ
जो कई बार हमारे द्वारा कही गई बातें होती है वो लोगों के भीतर हमारी अलग छवि गढ़ देती है जो नकारात्मक होती है, उससे संभलें। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ ऊर्जा के साथ में आप चलने वाले होंगे। आसपास के लोग उससे आपके साथ जुड़ने की प्रक्रियाओं को और गहराई से जोड़ते चले जाएंगे। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान बने हुए हैं। वाक्पटुता आपकी देखते ही बनती है। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में पुनः संभावनाओं को लेकर चलना, अपने कर्म की प्रतिध्वनि को वहां पर स्थापित करते चले जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपके समक्ष रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि आज जो मन के भीतर इतने लंबे समय से उद्वेग थे, उनका समाधान निकल कर आ सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के एक तरह से रिएक्शन को लेकर घबराहट थी, तो आज वो भी निर्मूल सिद्ध होने वाली होगी। यानी वहाँ से भी आपको कहीं पर भी डरने और घबराने की ज़रूरत दूर दूर तक भी नहीं है। ये समय विशेष विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करने की मांग कर रहा है, जिससे मन के भीतर और अधिक स्थिरता आती चली जाए। तो ये था 25 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।